इस बीच राजस्थान के चुनावी मैदान में अब खालिस्तान एंट्री हुई है और ये एंट्री राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के एक बयान के बाद हुई है। जी, गहलोत ने पंजाब के लोगों से हुई बातचीत के हवाले से कहा कि उनका कहना है अगर हिंदुओं की बात हो रही है तो सिख समुदाय खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। अब बीजेपी कह रही है गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। तो बीजेपी का हमला अशोक गहलोत पर, तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत कर रहे हैं। आज मुझे कहने लगे थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमारे लोगों ने मांग कर क्या गलत किया, वो ये आर्गुमेंट काम लेने लगे। तो खतरनाक बात है। तो देखिए, चुनाव है राजस्थान में और ऐसे में अशोक गहलोत का ये बयान, आप देख रहे हैं मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जो बीजेपी की तरफ से ये खालिस्तान वाला बयान जो दिया गया है अशोक गहलोत का, उसको तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो सिख समुदाय वोटर के लिहाज से उसकी ताकत क्या है, जरा ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल रोमाना, अगर सिख समुदाय की बात की जाए तो राजस्थान का जो पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका और पंजाब से लगता हुआ खासतौर पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके अलावा भरतपुर का एक बड़ा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ है, वहाँ पर सिख समुदाय बहुत ज़्यादा संख्या में है। और खालिस्तान की बात कह करके अशोक गहलोत ऐसा लगता है बीजेपी के सीधे निशाने पर आए, क्योंकि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा था कि लगता है अशोक गहलोत भूल गए कि उनकी महबूब नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी शहादत किस वजह से हुई। और अशोक गहलोत अगर ये भी भूल जाते हैं तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इन्हीं नेताओं की बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अशोक गहलोत का ये बयान उनके लिए चुनावी समय में एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। जी रोमाना, मैं लौटूंगी आपके पास मनीष, रहिए मेरे साथ। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के बयान पर सवाल उठाए। शेखावत ने कहा है कि हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठन से करना ये ठीक नहीं है। गहलोत की सरकार ने कई हिंदू विरोधी फैसले लिए हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से हिंदू पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, अभी हाल ही में होने वाले नवरात्रि में होने वाले गरबा उत्सवों को जिस तरह से रोकने के षड्यंत्र किए गए, रामनवमी से लेकर के विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के जुलूस को ससम्मान पुलिस के संरक्षण में निकालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। ये सरकार के मुखिया हिंदुओं की तुलना और हिंदुओं के दमन की तुलना आज आतंकवाद से करने को मजबूर हुए। सीधे रुक करते हैं, मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर ये तो कहा जाएगा कि आग से खेलने का काम कर लिया यहाँ पर अशोक गहलोत ने और सीधे बीजेपी के निशाने पर अब आ गए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत को शुरू से निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने आत्मघाती गोल किया है। चुनाव के इस मौके पर इस प्रकार की बयान देना कि हिंदू संगठनों की तुलना खालिस्तान से करना खुद अशोक गहलोत और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि खालिस्तान को लेकर के जिस तरीके का रिवाज हिंदुस्तान में देखने को मिला है उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसे में अशोक गहलोत अगर पंजाब के कुछ नेताओं या लोगों की बात को आगे बढ़ाकर उनकी तुलना अगर हिंदूवादी संगठनों और हिंदुओं से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल की वजह भी बन चुका है। और अब बीजेपी इस पूरे मौके को छोड़ना नहीं चाहती और गाए बगाए अशोक गहलोत अपने इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं के निशाने पर लगातार आते रहे हैं। जी रोमाना, आप रहिए मनीष मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।